आज हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसके लिए सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है जिस पर एक बिंदु आवेश रखा है प्लस क्यू, एक ऐसे माध्यम में जिसका परावैद्युतांक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में सिद्ध कर सकते हैं आप, तो आप सीधे लिख सकते हैं माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। इससे r दूरी पर एक पॉइंट है A जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। O से x दूरी पर एक पॉइंट है B, यहाँ हम एक परीक्षण आवेश रख रहे हैं Q। उस स्थिति में परीक्षण आवेश Q0 पर एक बल लगे, क्योंकि धन परीक्षण आवेश है इसलिए बल की दिशा हो जाएगी O से B दिशा, ठीक, O से B दिशा में हो जाएगी। फिर से ध्यान दें, एक बिंदु आवेश प्लस Q है जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है A जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए O से x दूरी पर इसी OA की सीध में एक पॉइंट चुन लेते हैं B जिस पर एक परीक्षण आवेश रखा गया है Q0, ठीक। तो Q0 परीक्षण आवेश है और कैसा आवेश होता है, धन परीक्षण आवेश होता है, हमेशा परीक्षण आवेश को हम पॉजिटिव भी मानते हैं। तो अब कूलाम का नियम लगाएं, तो कूलाम के नियमानुसार परीक्षण आवेश Q0 पर वैद्युत बल किसके रिगार्डिंग मिलेगा, कूलाम के नियमानुसार। और कूलाम के नियमानुसार बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक, Q1 Q2 अपान दूरी का बल। तो परीक्षण आवेश Q0 पर वैद्युत बल किसके कारण, प्लस Q के कारण। तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। परावैद्युतांक के माध्यम में इसलिए K को भी रखेंगे साथ में। Q1 की वैल्यू कितनी है Q, Q2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ कितना रख रहे हैं Q0, और बीच की दूरी का वर्ग होता है, दूरी कितनी x, हो गया x का वर्ग, ठीक। मात्रक क्या आ जाएगा, आप जानते हैं इसका मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक सदैव क्या होता है, न्यूटन होता है। परीक्षण आवेश को अनंत सूक्ष्म दूरी कहां से कहां ला रहे हैं, BC कितनी है, इसको सपोज कर लेते हैं dx, BC dx। अब ध्यान दें dx बल किधर लग रहा है, O से A या O से C या OB दिशा में। आवेश को किधर ला रहा है, B से C, यानी उल्टा ला रहे हैं, ठीक। यानी विस्थापन जो हो रहा है बल के विपरीत हो रहा है। तो चाहे आप बल को ऋण चिन्ह के साथ लिख लें या विस्थापन को ऋण चिन्ह के साथ लिख लें। आइए हम विस्थापन को ऋण चिन्ह के साथ लिख लेते हैं, दूरी माइनस dx विस्थापित करने में कृत कार्य, अब विस्थापन इसलिए कार्य व्यर्थ होगा dw, कार्य बराबर होता है किसके, बल गुणे विस्थापन। बल कितना है F, विस्थापन कितना है माइनस dx, F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान x² माइनस dx, ये मिल गया। गैस को सरल करके माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान x² dx सपोज कर सकते हैं आप। आगे ध्यान दीजिए, ये तो हो गया अनंत सूक्ष्म दूरी विस्थापित करने में कृत कार्य, लेकिन चाहिए विभव, और विभव को ज्ञात करने के लिए हमें कार्य कहाँ से पता होना चाहिए,
अनंत से उस बिंदु तक, जिस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं। अतः आवेश को अनंत से अतः आवेश को अनंत से ए तक लाने में लिखा, अनंत से ए तक लाने में कृत कार्य। इसके लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दो। कार्य मान लें W, कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से। कहाँ तक ला रहे हैं, ए तक। ए की दूरी कितनी है, r। इनफाइनाइट की दूरी इनफाइनाइट होती है, तो इंटीग्रेट कर दिया गया इनफाइनाइट टू r। वैल्यू बाकी रखनी है आप, dw या w इक्वल इनफाइनाइट टू r, w का मान -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q0 अपान x स्क्वायर dx। जो कांस्टेंट है उसको आउटसाइड लिख लेंगे, तो ये सब राशि कांस्टेंट है, x को छोड़ के इसको आउटसाइड लिख लेंगे आप, और आउटसाइड लिखेंगे तो अगर माइनस q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटीग्रल इनफाइनाइट टू r 1/x स्क्वायर dx। ये मिल गया आपको। अब आइए आगे ध्यान देते हैं, इसको इंटीग्रेट करना है 1/x स्क्वायर dx। इसके लिए इंटीग्रल फार्मूला यूज करेंगे। इंटीग्रल फार्मूला होता क्या है, जब भी इंटीग्रल फार्मूला जो भी यूज करना है, इन पर विचार करने पहले इंटीग्रल फार्मूला यहाँ जो लगेगा ऐसे लिखा 1/x स्क्वायर dx है। जब भी क्या घात यहाँ से कुछ कर नहीं आना है ऐसे, तो जब भी इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं 1/x की घात n dx, तो घात जो होती है ऐसे लिख लिया, यहाँ घात कितनी है n। ठीक, इसको ऊपर लेकर चलेंगे, तो ऊपर लेकर चले जाएंगे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x की घात होगी -n dx। ये हो गया फार्मूला। ठीक, अब जब भी इस तरह का इंटीग्रल हो, या इंटीग्रल आपके पास ऐसे हो x टू पावर n dx, तो ये बराबर हो जाता है घात में 1 जुड़ जाता है, तो n + 1, और इसी से भाग दे देते हैं n + 1। तो यहाँ माइनस है, घात कितनी है, माइनस है, ये तो है हमारे पास। इसकी घात कैसे, नेगेटिव, तो हो जाएगा x की घात -n, 1 जुड़ेगा और यहाँ जुड़ेगा -n + 1। इस तरह का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो ऐसे ही फार्मूला यहाँ यूज करेंगे अब इसके लिए। बाकी चीज़ें आप समझ गए होंगे, इसको टाइम में चुका। तो यहाँ इसकी घात कैसी है, नेगेटिव, कैसी, -1। घात में क्या होगा, 1 जुड़ेगा। घात में क्या करना है आपको, 1 जोड़ना, 1 जोड़ लेते हैं। और घात में यदि 1 जोड़ेंगे, यहाँ घात में क्या करना है आपको, 1 जोड़ना है, तो -2 है, -2 कितना हो जाएगा, +1। अब जो भी घात होगी उसी से क्या कर देना है आपको, भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो आ जाएगा आपका -2 + 1। बाकी इसकी लिमिट देखेंगे तो लोअर लिमिट इनफाइनाइट है, तो इसको यहाँ लिख लेंगे, अपर लिमिट r है, तो इसको यहाँ लिख लेंगे। इस तरह से इसको लिख लेंगे। आगे ध्यान दें, और आगे बढ़े, तो ये इक्वल हो गया आपका -q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। -2 है, -2 में से यहाँ देखें कितना है, -2 है, -2 में से वो निकल गया, इसकी घात कितनी हो गई, -1।
और यहाँ भी -2 में से +1 निकल गया, कितना बचा? -1। लिमिट क्या हो गई? इनफाइनाइट टू r होगी। फिर आइए आगे देखते हैं इसमें। अब यही कार्य W बराबर हो गया आपका माइनस कार्य W बराबर अब आपका हो जाएगा W इक्वल Q माइनस Q Q0 अपार 4, सॉरी इधर शायद नहीं रहा होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। माइनस है, इस माइनस का इससे गुणा होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ऋण चिन्ह हटा दें। ध्यान दें, यहाँ माइनस है, इसका इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। बाकी जो बचा x ऊपर है, इसको नीचे ले आएंगे तो इसकी घात पॉजिटिव हो जाएगी, 1/x हो गया, इनफाइनाइट टू r हो गया। आगे W इक्वल Q Q0 अपार 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब एक बार अपर लिमिट रखते हैं x के स्थान पर, और एक बार क्या रख देंगे? लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे तो x के स्थान पर क्या आ जाएगा? r, और लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, और बीच में कौन सा चिन्ह रखेंगे? नेगेटिव साइन। या W इक्वल 1/इनफाइनाइट है, और किसी संख्या में इनफाइनाइट से भाग दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 0 हो जाती है। तो यहाँ भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा क्या? Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 1/r। या W बराबर आ गया, अलग अलग करके लिख लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0/r। ये मिल गया कार्य, कृत कार्य मिल गया। अभी चाहिए हमें क्या? विभव चाहिए। अब विभव के लिए आइए, विभव की डिफिनेशन का हम प्रयोग करते हैं। विभव की परिभाषा क्या है, या विभव के लिए जो फार्मूला पढ़ा है आप, उसके अकॉर्डिंग चलें तो किसी बिंदु पर जो विभव की परिभाषा है उसको लगाएं तो +Q आवेश के कारण डिफिनीशन को यूज करें तो +Q आवेश के कारण A पर विभव, इसके लिए फार्मूला पढ़ा था, V बराबर होता है W/Q0। W का मान यहाँ से रख दें, हम आसानी से रख सकते हैं। W बराबर किसके आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 अपान r स्क्वायर और अपान Q0 है, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। V इक्वल मिल जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान r। तो ये फार्मूला मिल गया, किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण फार्मूला मिल गया। यदि माध्यम जो है निर्वात या वायु है तब K बराबर होता है 1, और यदि K बराबर 1 तो यहाँ K का स्थान K के स्थान पर 1 रख देंगे, इससे सिर्फ V बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r। मात्रक क्या होता है? यहाँ भी क्या मात्रक रहेगा? तो इस तरह से बिंदु आवेश के कारण आप किसी बिंदु पर विभव की गणना आसानी से कर सकते हैं।